सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सबसाहून्। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूतं ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धम्। जिन शासन की प्रभावना निर्दोष हो स्वामी, रे अंतर मन की भावना निर्दोष हो स्वामी। तीसरा छंद पढ़ेंगे। पक्षातिक्रांत समय सार प्राप्त हो सबको, चैतन्यमय शुद्धात्मा अनुभूत हो सबको। अतीन्द्रिय ज्ञानानंदमय परिणाम हो स्वामी, रे अंतर मन की भावना निर्दोष हो स्वामी। पक्षातिक्रांत समय सार प्राप्त हो सबको। इसका क्या मतलब? समय सार तो सबको ही प्राप्त है, पक्षातिक्रांत प्राप्त नहीं है। सभी आत्मा समय सार हैं। समय तो क्षमा द्रव्य है, समय तो क्षमा द्रव्य है। पक्षातिक्रांत की चर्चा करेंगे। ऐसे जाओ पास में, सामने आ जाओ प्रदीप, इधर आ जाओ। हाँ, बहुत जगह इधर आ जाओ, सामने इधर आ जाओ, इधर और सरक जाओ, थोड़ा और सरक। बस बढ़िया, अब बैठो। पक्षातिक्रांत क्या होता है जी? पक्षातिक्रांत का मतलब है, पक्ष माने वक्तव्य और पक्षातीत माने अवक्तव्य। वस्तु अवक्तव्य है, आत्मा अवक्तव्य है, अनुभूति अवक्तव्य है। शब्दों से नहीं समझ में आएगी। शब्दों से करोड़ों ग्रंथ पढ़ के भी सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता? करोड़ों ग्रंथों का पक्ष एक पक्ष है, समय सार नहीं। समझ गए? करोड़ों ग्रंथ पढ़ने पर भी आत्मानुभूति नहीं होती। क्यों नहीं होती? यदि पढ़ने से हो जाती तो सारे स्मारक के विद्यार्थियों को हो जाती। स्मारक कह रहे मैंने 4 और 5 कहीं की हूं, जो शास्त्री पढ़ रहे उनको हो जाती। अरे उनको तो जाने दो, 11 अंगनों के पाठी को हो जाती। द्रव्यलिंगी मुनिराज को क्यों नहीं हुई अनुभूति? क्योंकि पक्षातिक्रांत नहीं हुआ।
एक समय सारी परमागम ऐसा है, और भी है द्रव्यान योग के, जो पक्षातिक्रांत की चर्चा करती है। बाकी तो पक्ष की चर्चा करती है, क्योंकि एक समय में एक पक्ष रखा जा सकता है और दूसरा पक्ष गौण होता है। तो कर्णानुयोग एक पक्ष की चर्चा करेगा। कर्णानुयोग में ये बात नहीं कही जाएगी, कौन सी? गुणस्थान अतीत देखो। वे कहेंगे हमें नहीं मालूम, हमें तो पर्याय दिख रही है और पर्याय में गुणस्थान है। हमें तो पर्याय में मार्ग स्थान दिखाई दे रहे हैं, हमें तो पर्याय में जीव स्थान दिखाई दे रहे, हमें तो त्रस और स्थावर दिख रहे हैं, हम क्या करें, हम दिख रहे। तो कर्णानुयोग एक पक्ष से बात करेगा। कर्णानुयोग में अनुभूति का विषयभूत समय सार नहीं है। कर्णानुयोग में अनुभूति का विषय नहीं है, इसलिए वह पक्षातिक्रांत नहीं, वह पक्ष है। ध्यान रखना, पक्ष है लेकिन पक्ष का पोषण नहीं, नहीं तो विरोध हो जाएगा। फिर समय सार जी बढ़ गया, बाकी सब खराब। ये पक्षातिक्रांत की बात कर रही थी, पक्ष की बात कर रही थी, सबसे अच्छा नहीं। नहीं, चारों अनुयोग में पक्ष की चर्चा होने पर भी पक्ष का पोषण नहीं है, गौण है। मुख्य गौण होता है ना, मुख्य गौण, मुख्य गौण है। समझ गए? कुछ समझ में आ रहा है? कुछ नहीं समझ में आया ना? पक्षातिक्रांत क्या है? तो पक्ष माने शब्द, पक्ष माने नए, पक्ष माने वाक्य, पक्ष माने वचन, पक्ष माने विचार। आप विचार कर सकते हो, जैसे विचार करो वो एक पक्ष हो जाएगा। अनुभूति तो आप अखंड कर सकते हो, लेकिन पक्ष विचार करते से पक्ष बन जाएगा। सिकंजी पिए सिकंजी, ठंडाई पिए ठंडाई। अब ठंडाई कहते ही पक्षातीत आ गया। हाँ, बहुत बढ़िया टेस्ट, बहुत बढ़िया। अब बहुत बढ़िया हो, ध्यान रखना, टेस्ट कहते से पक्ष आ गया। टेस्ट का रंग का पक्ष खत्म हो गया। मीठी तो मिठास का, रस का पक्ष हो गया। ठंडी स्पर्श का पक्ष हो गया। लेकिन जब अनुभूति हुई, अनुभूति ठंडाई पीने पर जो अनुभूति हुई वो कैसी है? समय सारी में क्या लिखा है इसके लिए? ज्ञात वो तो वो ही है। आहा, जो अनुभूति में समय सार आया वो तो वो ही है। वो तो वो ही का मतलब समझ आए? जब हम कुछ नहीं कह पाते तब कहते हैं वो तो वो ही है। याद है तुम्हें कुछ? वो तो वो ही है, कभी कहा हो स्कूल में, कॉलेज में? तू तो देख वो पिक्चर, बस वो पिक्चर है, बस वो पिक्चर है, तू देख। नहीं बताओ, स्टोरी सुनाओ। नहीं, स्टोरी नहीं सुना पाएंगे, स्टोरी तो एक सी होती है, लेकिन बात अलग है, कुछ बात अलग है। राम तो राम है, राम जैसा दूसरा कोई नहीं है। राम तो राम है। आए समझ में आया? तो यह पक्षातीत समय सार की बात कर रही है। पक्षातिक्रांत, क्रांत कहो, पक्षातीत कहो। पक्षातिक्रांत समय सार प्राप्त हो सबको। समय सार तो सबके पास है, सार नहीं कह सकते, समय सबके पास। सार तो तभी कहेंगे जब द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म से रहित अनुभव में आए। समझ आए? समय और समय सार में क्या अंतर है? समय तो सारी आत्माएं हैं, छह द्रव्य हैं, लेकिन द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से रहित उसको सार कहते हैं। पढ़ना पहली गाथा की उसमें ही है, पहली है ना वो कलश, क्या पहला कलश, नमा समय सार है, तो वहां समय सार का अर्थ लिखा है द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से रहित। पक्षातिक्रांत, पक्षातिक्रांत समझ में आया? कोई पक्ष नहीं है। पक्ष माने कोई विकल्प नहीं है। थोड़ा और बोले, विकल्प होने पर भी कोई बाधा नहीं है। क्यों? तो वो तो पक्षातिक्रांत है ना। कौन? अनुभूति। ध्यान रखना, दूसरी लाइन में अनुभूति कह रहे हैं, पहली लाइन में अनुभूति नहीं कह रहे, विषय कह रहे हैं।
पहली लाइन में कह रहे हैं वो पक्षातिक्रांत समय सार सबको मिल जाए। अरे थोड़ी भाषा छोड़ दी, सीधी सीधी बात, ध्रुव सबको, मैं सरल भाषा में कहे ध्रुव सबकी दृष्टि में आ जाए, बिल्कुल सरल ठेठ भाषा में, अमीदा शैली से, अमीदा शैली से कहो तो सबको ध्रुव समझ में आएगा, खत्म। लेकिन वो तो बहुत बहुत उत्कृष्ट शब्द है पक्षातिक्रांत। अब ध्यान रखना थोड़ा सा, अब हम आगे बढ़ रहे। वचन की मजबूरी हो पक्ष से बोलेगा, और पुरुषार्थ करना हो तो पक्षातिक्रांत देखना। आप ये नहीं कह सकते प्रवचनकारों को पक्ष नहीं बोलना चाहिए, प्रवचनकारों की जिम्मेदारी, प्रवचनकार की जिम्मेदारी, प्रवचनकार तो कभी निश्चय से बोलेंगे, कभी व्यवहार से बोलेंगे, कभी गुण बोलेंगे, कभी पर्याय बोलेंगे, कभी द्रव्य बोलेंगे, ये तो सब बोलेंगे। तुम्हारी जिम्मेदारी है, क्या है जिम्मेदारी? पक्षातिक्रांत देखना। पक्षातिक्रांत समझिए, पक्ष माने विकल्प, पक्ष माने वचन, पक्ष माने ज्ञानात्मक नए, पक्ष माने वचनात्मक नए। नए समझते हो? नए होते हैं निश्चय नए व्यवहार नए, ये पक्ष है। पर्यायार्थिक नए का पक्ष है जो पर्याय को मुख्य करेगा, द्रव्यार्थिक नए का पक्ष है वो द्रव्य को मुख्य करेगा। लेकिन अनुभूति में तो अनुभूति है। एक विज्ञापन है, वो विज्ञापन में कहता कुछ नहीं, एक साबुन है, साबुन, वो विज्ञापन में कहता कुछ नहीं, लेकिन उसके डायलॉग है, पहले प्रयोग करो फिर विश्वास करो पहले इस्तेमाल करो। हमें यही तो विज्ञापन है, उसको पहले इस्तेमाल करो। हम क्या होता है उसके, हम क्या कहते हैं? अब इस्तेमाल करो, प्रयोग करो। ऐसे यहां पर कह रहे तुम ध्रुव प्राप्त करो। पक्षातिक्रांत तुम्हें करना पड़ेगा, कोई नहीं आके कर देगा। कुछ कह रहा हूं, जिम्मेदारी समझ में आ रही? शास्त्र पढ़ना सरल है, लेकिन शास्त्र पढ़ते समय पक्षातिक्रांत करना बहुत जरूरी है। विचार करने बैठ गए, ये सरल है। सामायिक करने बैठ गए, ये सरल है, लेकिन उस समय पक्षातिक्रांत करना बहुत पुरुषार्थ है। ऐसे में है, कठिन है बात, कठिन मतलब मेहनत है इसमें। शास्त्र पढ़ते समय भी, सुनते समय भी, विचारते समय भी। आप कितना विचार करते हैं? मैं लिखने का क्यों कहता हूं? लिखने का कहता हूं बार बार, इसलिए कहते हैं आप पक्ष में रुक जाती हो, आप पक्षातिक्रांत तक नहीं जाती, इसलिए हम कहते हैं लिखो। कैसे? इन्हें आपको गाली दी, क्या होता है? हमारे कर्म का उदय, तो ये इतना ये पक्षातिक्रांत थोड़ी है। तुम तो पक्ष कर लिया, काहे का? कर्म के उदय का। आत्मा तक तो पहुंचे जो निष्पक्ष है। हाँ, आनंद आएगा, जैसी आत्मा देखो एकदम आनंद आएगा। हमें गाली दी ही नहीं, तुम्हें तो गाली का ही पक्ष था और फिर कर्म के उदय का पक्ष था, ये तो गलत हो गया। आनंद नहीं आ सकता, कर्म के उदय का विचार करने से आनंद नहीं आएगा। करते रहो विचार, इसलिए कहते लिखो। लिखने से स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ोगे, फिर गहराई आएगी आपको। शास्त्र में लिखा है, उनने भी लिखा कर्म का उदय, लेकिन उन्होंने उतना से थोड़ी लिखा, आगे और भी है। हम तो कह रहे चारों नींव लगाते हैं वहां, तो चारों नींव लगा। तो पक्षातिक्रांत समझ में आ रहे? अभी मेहनत करनी पड़ेगी, हम दृष्टांत देके समझाएंगे पक्षातिक्रांत में। अभी तक दृष्टांत नहीं दी इतनी देर में, अब दृष्टांत दे रहे हैं थोड़ा, नहीं कठिन पड़ जाएगा। पक्षातिक्रांत शब्द है ना, बार बार बोलते रहेंगे। बहुत सरल, एक मां को अपना बेटा, एक मां को अपना बेटा कैसा लगता है? अब ये पक्षातिक्रांत है, जैसा लगता है। क्यों? एक मां को अपना बेटा, उसका रंग दिखता है उसे, बड़ा सांवला है, बड़ा गोरा है। वो कोई मां से पूछ के बता, वो अपने बच्चे का रंग देखती हो? बता, पूछ लेने कोई से कि वो अपने बेटे को रंग से देखती हो, हाइट से देखती है, 2 फुट का है, 3 फुट का है, 4 फुट का है, बताओ बताओ, कोई देखता हो तो? बेटा तो बेटा है, मां तो मां है ना, ऐसे होता है। तो क्यों? उसे इसका ज्ञान नहीं है, अभी छोटा है। ये ज्ञान है लेकिन पक्ष नहीं है इसका।
अभी 3 फुट का हो गया, किशोर हो गया, पता है उसको, लेकिन पक्ष नहीं, बेटा तो बेटा है। ममता कहां से आती बोलो? लाख नुकसान कर दे तो अभी तुम्हें प्रेम आता है, क्योंकि बेटा तो बेटा है। कर दे, गालियां दे, तो मां ने थप्पड़ भी मार दिया, मां ने थप्पड़ भी मार दिया गाली देने पर, फिर भी पक्षातिक्रांत, बेटा तो बेटा है। गाली देता है ये बुरी बात है, लेकिन मेरा बेटा तो बेटा ही। बताओ कोई मां में ऐसी ताकत है कि बच्चा गलती करे और मार डाले? मार नहीं डाले। क्यों नहीं मार पा रही वो? क्योंकि वो पक्षातिक्रांत है। समझ में आ गया कुछ? बच्चा बहुत बढ़िया है, कलेक्टर बन गया, तो फिर मां क्या करती है? कोई आरती थोड़ी उतारती है। राष्ट्रपति बन गया तो मां के लिए बेटा क्या है? पता मां क्या करेगी? कलेक्टर और राष्ट्रपति बन गया तो ऐसा तो नहीं आइए आरती उतार देगी, नहीं, बेटा तो बेटा है। अब तो समझ गए? अच्छी पर्यायों से भी पार और बुरी पर्यायों से भी पार, हर समय उसे अपना बेटा दिखता है। जगत कहता है तुम उसका पक्ष लेती हो, मां से बहुत खराब है तुम पक्ष लेती हो, वो कह मैं क्या करूं, मुझे बेटा दिखता है। तुम्हें दिखता होगा कुछ भी, लेकिन मुझे तो मेरा बेटा दिखता है। समझ गए? अब तो ऐसे ध्रुव तो ध्रुव है, भगवान तो भगवान है, गायक तो गायक है, आत्मा तो आत्मा है। हम क्या करें? अब वो वात्सल्य आएगा, सबको ध्रुव देखोगे तो वात्सल्य आएगा। अब ध्रुव देखते हैं, हम क्या करें? हमें ध्रुव दिखता है, हम क्या करें? हमें ये लड़का नहीं दिख रहा, हमें तुम्हारी रोग शोक दुख नहीं दिख रहे, हमें तो तुम आत्मा दिख रहे हो। पक्षातिक्रांत समझ में आ गया? अब ऐसे मेहनत करनी पड़ेगी। सप्त व्यसन में डूबा हुआ अंजन चो हमें आत्मा दिख रहा है। आहा, कैसा पुरुषार्थ होगा। स्वयं के विकारी भाव के काल में भी हमारा भगवान दिख रहा है। यह पक्षातिक्रांत। ठीक है? अब पॉइंटों की भाषा में बोलो। पॉइंट पक्ष से समझा जाता है और पक्षातिक्रांत से अनुभव होता है। क्या कहा? पक्ष से समझा जाता है, पक्ष से एक पक्ष समझा जाता है। एक पक्ष मैंने पर्याय, एक पर्याय मैंने ध्रुव, एक पर्याय मैंने निश्चय, एक व्यवहार, जो जैसी भी जो कथन होगा वो समझा जाता है, अनुभव नहीं कराया जाता। आत्म अनुभव कराया नहीं जाता, निश्चय व्यवहार से समझाया जाता। नयों की दृष्टि अभी तजेंगे, नयातीत प्रभुता का आनंद लेंगे। समझ आया? मिथ्यात्व कब तक है? जब तक पर्याय का पक्ष है। पर्याय नहीं है, हम ये नहीं कह रहे मां ने बेटे को थप्पड़ मारा है, बहुत गलत बात है, लेकिन बेटा तो बेटा ही है। क्या सी गजब धारा होगी। ऐसे ही स्वयं या पर को हम हीन नहीं देख सकते। क्या बोला? स्वयं और पर को हीन नहीं देख सकते। पर्याय खराब हो तो होने दो। पंडित साहब ने क्या लिखा? पर्याय भले ही पामरे हो, अंतर में वैभवान हूं मैं। पर्याय भले ही पामर हो, हम क्या करें? हम तो भगवान हैं। हा। क्यों? राजा गटर में गिर जाए तो राजा नहीं बनेगा वो? मतलब राजा गटर में गिर पड़ा वो क्या करे? तो क्या राजा नहीं बनेगा वो? राजा ही है। मिला दो भाई, शुद्ध कर दो, और क्या करे? ऐसे नहीं बैठा सकते। ऐसे ही भगवान तो भगवान है, विकारी पर्याय के काल में भी भगवान है। विकारी पर्याय दूर कर दो, चलो आनंद सिद्ध बनो, मोक्ष जाओ। राजा को श्रृंगार करा देते, राजा को श्रृंगार, चलो भाई अब बैठो। पक्षातिक्रांत समय ऐसे पक्षातिक्रांत समय सा प्राप्त हो सबको। इसकी चर्चा यदि समझनी है फिर वो अनेकांश से ज्यादा पूरा समझना पड़ेगा, इतनी एक लाइन का अर्थ करने के लिए।
अनेकांश स्यादवाद में पूरी चर्चा आई है। सप्तभंग सुनोगे वहां भी इसकी चर्चा की अपन ने। पक्षातिक्रांत तो समझ गए, वो विकल्पों से पार है इसलिए निर्विकल्प हो जाती है। तुम्हें शक्कर की मिठास का आनंद लेना तो विकल्प करना पड़ती है। ये पहले विकल्प तो करो, शक्कर मीठी है, मीठी है, मीठी है, मीठी है, ऐसे विकल्प करना पड़ती है शक्कर का अनुभव करने के लिए। क्यों नहीं करना पड़ती? क्योंकि शक्कर निर्विकल्प है, तो फिर उसको भोगने वाला भी निर्विकल्प हो गया। मिठास का निर्णय किया, अब बस खत्म, निर्णय होने के बाद अब निर्विकल्प है। बोलो, निर्विकल्प समझा? मैंने वस्तु भगवान आत्मा में विकल्प नहीं है, इसलिए उसको विकल्प छूट जाती है। अब ये विकल्प छूट जाते हैं, मैंने सर्व विकल्प नहीं छूट जाते, ध्यान रखना। आत्मा संबंधी विकल्प छूट जाता है, ज्ञायक संबंधी विकल्प छूट जाता है, ध्रुव संबंधी विकल्प छूट जाता है, कुछ करने की गुंजाइश है ये विकल्प छूट जाता है। विकल्प समझ गए? हाँ, वो छूटे। लोग झट सोचते हैं हमें माँ का विकल्प क्यों आ रहा है, पत्नी का क्यों आ रहा है। अरे आने दे विकल्प, आत्मा को भरने का विकल्प। जी समझ गए? हमें कोई और विकल्प आए तो आने दो। निर्विकल्प हो जाए, निर्विकल्प आत्मा का अनुभव करो, तो सब विकल्प मत रोकने बैठो, आने दो। जिस गुणस्थान तक जो विकल्प आ रहे हैं उन्हें नहीं रोकना। मैं आत्मा हूं, इसमें मुझे विकल्प नहीं है। शक्कर का एग्जाम्पल दिया, शक्कर विकल्प कितनी देर करने पड़ते, क्यों? पहले विचार करते 1 घंटा। इतनी महिलाओं में तुम हम मम्मी को हाथ दे दिया तो सब कुछ छोड़कर उनके पास गए, विकल्प करना पड़े, क्यों छोड़ रहा हूं, इतनी महिलाओं को क्यों छोड़ रहा हूं, क्योंकि मेरी मां नहीं है, ऐसा। अरे सीधे गए, ऐसे सीधा उपयोग गया आत्मा में और अनुभव हो गया। क्या बोला? सीधा उपयोग आत्मा में गया और अनुभव हो गया। क्योंकि आत्मा की सत्ता के बारे में हम निर्णय है, निशंक है, हमें कोई शंका नहीं, कोई विकल्प नहीं है, हो गया आत्मा का अनुभव। कहता पक्षातिक्रांत समय सा प्राप्त हो सबको। क्या मतलब, क्या प्राप्त हो यहां पर? कि सबको सच्ची समझ हो। फिजिकली ये नहीं चाहिए भैया, एक काम करो, सबको आत्मा दो भैया, सब जने आत्मा लो। अरे आत्मा तो वे हैं, उन्हें आत्मा की समझ हो जाए। क्या कह रहे हैं? प्राप्त होगा मतलब समझ। देखो, प्राप्त माने कोई अचीव नहीं करना है, प्राप्त माने कोई फिजिकली अवेलेबल कराने की बात नहीं चल रही है। सबको समझ में आ जाए। क्या समझ में आ जाए? तुम कौन हो? क्या आकाश? गलत बात है, आत्मा ये सुनना है। प्राप्त हो गया, प्राप्त हो गया, पक्षातिक्रांत आत्मा प्राप्त हो गया। मेरा बस चले तो मैं तो लिखवाऊं, तुम लिखो। एक तरफ ये आत्मा, एक तरफ ये शरीर, इसकी 2 कौड़ी की वैल्यू नहीं है इसके सामने। ओ मैं ऐसा हूं, हट आने दे। जैसे तुम्हें अपनी महिमा आई मैं भगवान हूं, और ये 2 कौड़ी के शरीर की कोई कीमत नहीं। अब कोई इसे बुरा कहे तो बुरा इसलिए नहीं लगे क्योंकि मैं तो। करो एक बार, कितने पॉइंट है तुम्हारे पास ध्रुव आत्मा के लिए समय सार, पक्षातिक्रांत समय सार के लिए कितने पॉइंट है तुम्हारे पास, और इस शरीर के लिए कितने पॉइंट? सही बता ना, इस शरीर के पॉइंट ज्यादा धरे अभी, इसलिए वजन नहीं आता आत्मा का। और नहीं तो कोई बुरा कहो, क्या हमें तो पता ही हम नहीं है, कैसे हमें क्या दिक्कत है? तुम किराए के मकान में रहते हो और किराया हो तो लोग भैया किराया है, हाँ निश्चिंत, क्यों जी हमारा नहीं है, किराए का है ना, क्यों? ये तो बहुत लीकेज होता है इसमें। हाँ होता है, हमारा नहीं है। देखो, यानी किराए के मकान की निंदा आपको अपनी निंदा नहीं लगती, ऐसे दे इसकी प्रशंसा अपनी प्रशंसा नहीं लगती, इसकी निंदा अपनी निंदा नहीं लगती। सही बोल दिया। आगे बोलो, भाव कर्म क्रोध मान माया लोभ आत्मा का कुछ नहीं है। अब गाथा आगे समय साधी, कौन सी? कुछ मोह वो मेरा नहीं, उपयोग केवल एक में।
जैसे शरीर है ना, ऐसे ऐसे कर्म। क्या तुम्हें कर्मों का डर नहीं लगता? लिखो ना इधर, इधर कौन है, इधर कौन है। इतना वजन आना चाहिए, पूरे बिल्कुल पॉइंट लिखो इसमें कि मैं ध्रुव भगवान आत्मा हूं, इसके पक्ष में क्या क्या पॉइंट है। जब तक नहीं लिखोगे मजा नहीं आएगा। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, न कर्म, तीनों के पॉइंट यहां लिखो। इनमें दम क्या है? क्या तुम्हें कर्मों का डर नहीं लगता? स्वामी जी कहते हैं, रे कर्म अपने ठाठ तू दिखाता है किसे, प्रतिकूलताओं का भी भय बतलाता है किसे। हो आग लग जाएगी, जब पता लगे अरे अनंत आग में से निकल के आया वो ध्रुव सुरक्षित है। अब हमारा वजन इधर है, अनंत आग में से निकल के आए। हो नरक जाओगे तो पता लग जाए, अरे तुम कहां देख के कह रहे हो नौकर, हम तो हम मालूम पड़ जाएगी जब तुम्हारा हीरा पानी में गिर जाएगा तो क्या हो जाएगा बता। पानी में गिर जाएगा तो क्या हो जाएगा? हम पानी में नहीं दूध में पटक देंगे। तो फिर हो क्या यार, ये तो बता दो। हम गटर में पटक देंगे। अरे तो हीरा में क्या हो जाएगा, गटर में पटक देना। चलो, जैसे तुम्हें हीरे का विश्वास है, सम्यक दर्शन है, ऐसे ही पक्षातिक्रांत भगवान आत्मा समय सार का विश्वास है, सम्यक दर्शन है। लिखो लिखोगे सही में, बिना लिखे तो मजा नहीं आएगा आपको, तभी आनंद आएगा। मेरे को जो आएगा ना तो मैं करूंगा तो मुझे आनंद आएगा, आपको लिखोगे तो ही आनंद। यही है निर्णय। निर्णय नहीं करते ना, भजन वहीं ही रखा जाता है। बात तो सही है, बात तो सही, बस खत्म हो गया पूरा। बताओ द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म की कौन सी प्रॉब्लम है इस ध्रुव आत्मा में? बेटा गुस्सा नहीं करो, गुस्सा हम साथ में रखी कसाय कर आए, आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ा। हाँ मैं तो वहां हूं, मैं वहां हूं। ठीक है, ये भी नहीं करना चाहिए, हम नहीं कह रहे करो, लेकिन वो तो सुरक्षित है ना। अब घर में आग लग गई तो पता लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? घर में आग लग जाएगी तो सब जल के राख हो जाएगा। यहां से कैसे? चिंतामणि नहीं जलेगी, बाकी सब जल जाएगा। अच्छा तो तुम्हें चिंता नहीं है? कुंटलों अनाज जल गए, कपड़े जल गए, लकड़ी जल गई, बर्तन जल गए, नोट जल गए, क्यों? तो चिंता नहीं? अरे वो चिंतामणि नहीं जलती। चिंतामणि से कहेंगे महल, जेरा महल। चिंतामणि से कहेंगे जे हीरे, जेरा हीरे, ले। ऐसा है वो ध्रुव भगवान आत्मा। इसका नाम है पक्षातिक्रांत आत्मा। सबको समझ में आया? प्रवचन क्यों किए जाते हैं? इसलिए। देखो प्रभावना के नाम पे नहीं कहा मंदिर बनवाऊं, ये नहीं लिखा। प्रभावना के नाम पे नहीं लिखा मैं एक बढ़िया सा ग्रंथ छपाऊं, ये नहीं लिखा। देखो पूरे में पढ़ के देखो, वो नहीं लिखा। क्या लिखा है? प्रभावना तो ये है, शिविर इसलिए लगा रहे हैं, स्वाध्याय इसलिए करा रहे हैं, काय के लिए? पक्षातिक्रांत समय सार प्राप्त हो सबको। अब बता, ऐसी प्रभावना है, कौन समझेगा ये? भैया तुम किसी प्रकार आत्मा हो ये समझ लो बस। नहीं आत्मा 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 लगा रखी है। आत्मा कहना क्या है? अरे ये तो तुम ही तो हो। पक्षातिक्रांत समझ गए? मैं सर क्या हूं, दिखता है ना उत्तर मैं चाहता हूं लिखो, तो लिखने से तुम्हें फायदा होगा, तुम्हें विजन क्लियर होगा उसका। हम तो कह के चले जाएंगे 1 मिनट में, क्या फर्क पड़ेगा? बोले सिद्ध दशा भी उससे ज्यादा सुंदर नहीं है। सोचो वो पक्षातिक्रांत समय सार कैसा होगा। सिद्ध दशा वो अनंत सिद्ध दशा भी उतनी सुंदर नहीं है जितना अच्छा ही पक्षातिक्रांत है। अनंत सिद्ध दशा देख करके मन नहीं ललचाता, ये इतना सुंदर है, इतना इसमें इतना आनंद आता है। ध्रुव में, ध्रुव गायक, इसमें ऐसा आनंद, वो कुछ मतलब ही नहीं। अब इतनी अच्छी पर्याय का निषेध कर दिया तो क्यों आगे की पर्याय छोटी छोटी, उनकी तो बात ही क्या है। विकारी पर्याय में कहा था कि मिटा नहीं, और सुंदर पर्याय, शुद्ध पर्याय, निर्मल पर्यायों को कह रहे हैं कि ये तो क्या है, हमारे सामने क्या है। स्वामी जी ने बहुत अच्छे सूत्र दिए, बहुत ही सुंदर सूत्र हैं, छोटे छोटे हैं, समझ जाओ, बहुत अच्छे। 3 सूत्र हैं। आहू न थी,
समझ गए कितना छोटा सा सूत्र। आ समझ गए कितने में निपटा दिया है, कितने में द्रव कर्म भाव कर्म आहू वो द्रव कर्म नौ कर्म आहू न थी, द्रव कर्म नौ कर्म पड़ी आहू न थी मैं। फिर विकारी पर्याय हूं है वो न थी, मैं ऐसा नहीं हूं। मोह राग द्वेष के परिणाम विकारी पर्याय, मैं ऐसा नहीं हूं। कितना छोटा सूत्र में मजे मजे कर दिया उन्होंने। हूं है वो न थी, मैं ऐसा नहीं। तीसरा शुद्ध पर्याय निर्मल पर्याय, इतना सा नहीं एटलू ही न थी, इतना सा छोड़ी। अपने तभी महिमा आती सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि परोस केवली ओहो अनंत सिद्धा। तुम तो बहुत दूर पहुंच गए। पक्षातिक्रांत समय सार उससे अनंत गुना सुंदर है ना, दिखता तो है नहीं। अनंत सिद्ध का तो फिर भी परिचय, सम्यक दृष्टि को तो अपने हमारी तारीफ सुनी है, ये ध्रुव की तारीफ नहीं सुनी। तब तो लिखना पड़ा, ग्रंथ प्रारंभ नहीं हुआ उससे पहले ही आचार्य कुंद स्वामी लिख रहे हैं, भोगों की कथा तो सिर परिचित है, भोगों की कथा बंद की कथा ये तो बहुत परिचित है, लेकिन कभी सुना ही नहीं। क्यों तुम भगवान कौन कौन कहता तुम्हारे घर में? बताओ है भगवान बनेगी बेटा। अपन कोई महापुरुष नहीं है, अपन गरीब घर में जन्मे, थोड़ा खाओ कमाओ पैसा इकट्ठा करो और गधों के बीच में रहो। शेर हो कोई कहने वाला नहीं, तुम शेर हो, गधों के बीच में रहा तो गधी बन गए हो। कौन कहे तुम भगवान हो बताओ? इसलिए कह रहे सबको प्राप्त हो जाए। प्राप्त मतलब समझ, सबको समझ आ जाए, मैंने ऐसे पकड़ना पड़ेगा अर्थ। पक्षातिक्रांत समय सार प्राप्त हो सबको, अर्थात मैं भगवान भी समझ में आ जाए। सीधा अर्थ क्या होगा? मैं भगवान ये समझ में आ जाए। हो ऐसे कैसे भगवान होंगे, ये तो समझ जैनों को ये तो समझ में आ जाता है मैं भगवान होऊंगा, क्योंकि उसमें शर्त है मैं भगवान होऊंगा यदि मैं मुनि बनूं, तो मैं भगवान बनूंगा यदि मैं कर्मों को काटूं, तो मैं भगवान बन जाऊंगा क्योंकि यदि मैं सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे। ये तो शर्त हो गए। यहां तो कह रहे हैं नहीं नहीं, सम्यक दर्शन तभी होता है जब तुम भगवान दिखती हो, ध्रुव अनुभव करती हो। ध्रुव तो समझिए, ध्रुव कहना माने शब्द नहीं है, ध्रुव माने अप्रभावी, ध्रुव माने सुरक्षित, ध्रुव माने अनादि अनंत। ध्रुव का मीनिंग क्या है? ध्रुव मत ढूंढते रहना ध्रुव कहां है, ध्रुव कहां है। ध्रुव ऐसा नहीं है, ध्रुव कहने का मतलब ही है यह चिंतामणि ध्रुव है। ध्रुव मतलब इसका कुछ नहीं बिगड़ता, यही ना, तो तुम भी ध्रुव हो, अगर तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा। इसलिए क्या लिखा है वो भजन में, देह आदि में रहते हुए भी प्रभुता नहीं जाती, सब कर्मों में रहते हुए नहीं दीनता। दीनता कोई दीनता नहीं आती, कोई आती ही नहीं दीनता, सब कर्मों में रहते हुए, वो इसका नाम है ध्रुव। अभी भी अपन परेशान होते हैं ना, जैसे मैं फिर कह रहा हूं बेटा तुम जल्दी करो, ये कहां जरा सा प्रश्न सुन के फिर घबरा गए, जरा सा मम्मी ने कुछ कह दिया फिर घबरा गए, पापा क्या कहेंगे, अब क्या कहेंगे, ये तो बहस हो रही है, क्या कहेंगे वे, क्या कहेंगे वे, क्या जानते जो कहेंगे वे, जो कहेंगे बहुत हल्का कहेंगे, हम तो बहुत भारी हैं। जब अपना भारी का आनंद आएगा ना तब पुण्य संक्रमित होगा, तब उनकी हाँ मिलेगी, अपने आप मिलेगी, कर लेना नहीं हाँ, तब ऐसे देखो आनंद करो। हो कौन तुम, ये तो बता ध्रुव मतलब क्या? ध्यान बाद में करना, पहले लिखो मैं ध्रुव मतलब क्या। ध्रुव ऐसा लगता है एक शब्द, जैसे एक ध्रुव नाम का लड़का था ना, वो उत्तानपाद राजा का, सुरुचि और रुचि नाम की उसकी माँ थी, तो एक ध्रुव नाम का बालक था, वो कोई ध्रुव थोड़ी है ऐसा कोई। ध्रुव का मतलब होता है, जो मतलब होता है वो हो तुम।
आत्मा ध्रुव है, मैंने आत्मा अनादि अनंत है। नंबर 1 अनादि अनंत ही नहीं है, अनादि अनंत के साथ सुरक्षित है। अनादि अनंत ही नहीं है, सुरक्षित ही नहीं है, चैतन्य में सुरक्षित है। पोतगल है ये भी अनादि अनंत ही है, पोतगल ये भी ध्रुव ही है, लेकिन ये चैतन्यमय नहीं है, सुखमय नहीं है। तुम तो सुखमय, ओ ऐसी बात है। भगवान बनने की सामर्थ्य किंचित कम नहीं हुई, ऐसे हो तुम, किंचित कम नहीं हुई। साहब किंचित तो कम हो गई होगी, इतना पाप करे क्यों, इतने विकार करे, कुछ तो कम नहीं, कुछ कम नहीं हुआ। ऐसे ध्रुवता का अनुभव करो। जब जब तुम्हें चिंता हो ना, झट रख लो। हीरा पानी में चला जाए तो क्या, गटर में जाए तो क्या, ऐसे भगवान आत्मा को विकार आ जाए, क्रोध आ जाए, मान आ जाए, तो ये ध्यान रखना। सुनना बेटे, बहुत सभी लोग सुनना ध्यान से, बहुत काम की बात है। सबसे कह रहे अभी भी अनादिकाल की कुटे हुए कि यदि परिणाम खराब नहीं हुए तो हम बहुत अच्छा मानते हैं। परिणामों से भाई साहब यहाँ आए 1.5 महीना से परिणाम बढ़ गया है, नहीं जी गलत बात है। अरे पहले भी परिणाम खराब थे, लेकिन मैं अच्छा ही था। आज भी परिणाम, अभी तुमसे कह रहे अभी ये विजय नहीं हुई, अभी तो परिणाम हो जाता है तब खतरा लगने लगता है, नहीं हो तो जीत गए। इसको हम जीतना नहीं कहते। क्रिया रुके या ना रुके, पाप के भाव रुके कि नहीं रुके, पहले बताओ इनमें सुख बुद्धि गई कि नहीं गई। अब वो सुख बुद्धि मिटनी चाहिए। मजा तो है लेकिन हम नहीं कर रहे शादी ना, तो फिर बेकार हो। क्या करें, मोबाइल देखने में मजा तो आता है, लेकिन वो क्या बताएं शादी नहीं करना, नहीं नहीं नहीं, तो सुख बुद्धि तो मिटी नहीं। एक बहुत गजब बात है, जैन दर्शन में प्रवृत्ति का पाप नहीं कहा, लेकिन सुख बुद्धि का आनंद पाप कहा। जल्दी बोल गए, क्या बोला हमने, प्रवृत्ति का पाप नहीं कहा। ये तो समझाने का माध्यम है, प्रवृत्ति तो समझाने का माध्यम है, लेकिन जो सुख बुद्धि है, सुख बुद्धि उससे अनंत पाप का। कल्पना भी नहीं कर सकते, इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। एक ब्रह्मचारी है, उसे वेश्या सेवन में सुख बुद्धि है, लेकिन करता नहीं है, तो उसे वेश्या सेवन का पाप चल रहा है। अरे लोग मजे ले रहे होंगे, लोग मजे ले रहे होंगे, अरे बड़ा मजा आता है। देखो राजा थे तो कैसी कैसी वेश्याएं नाचती थी, और जी कहानियों में जब पढ़ता था तो मजा आ रहा है उसे, कहानियों में सोच सोच के मजा आ रहा है। अब ठीक है, अपन ब्रह्मचारी इनसे मतलब नहीं है, लेकिन जो लोग मजे ले रहे हैं, राजा लोग, फला लोग, अरे तो सुख बुद्धि से तेरे को पाप लग गया। अब मतलब प्रवृत्ति से पाप हुआ, ये सुख बुद्धि से पाप हो गया। आलू खाए नहीं, लेकिन आलू में सुख बुद्धि है हमारी, तो पाप लगता है, ये कहना है। ऐसे ही 5 पाप और सप्त व्यसन का त्याग तभी होगा जब तुम सुख बुद्धि का त्याग करो। इसमें मेहनत लगती है, थोड़ी सी मेहनत लगती है, एक एक सुख बुद्धि टटोरो, और जैसे सुख बुद्धि मिटी, अब आप कहोगे मस्त हो गए, अब चाहे कुछ हो, हमें कोई चिंता नहीं, जो होना है तो हो, अब हमें कोई चिंता नहीं। आया समझ आ रहा है? मेहनत है, थोड़ी मेहनत होगी इसमें, बहुत मजा भी जब भी आएगा आपको, पक्षाती कान मिलेगा मैंने समझ में आ जाएगा। खुद ही समझना, मैं नहीं समझा रहा हूं अभी, मैं तो बता रहा हूं उसके बारे में। पक्षाती कान समझ में आता है अकेले में, और हम बता रहे हैं पक्षाती कान के बारे में, आपको अकेले में समझ में आएगा। बताओ आत्मा का क्या बिगड़ा, अब आनंद आएगा आप। इन लोगों की क्या गलती है, इधर देखते इधर कह रहे हैं, ये हमें तो देखते ही नहीं, तो कहेंगे कैसे। झट मजा आएगा आपको, सचमुच साहित्य में बुराई करेंगे तुम्हें आनंद आएगा। ये वो अमृत, ये वो अमृत, क्योंकि तुम्हें पता लग रहा है कि कहां देख रहे हैं, ये कहीं और देख रहे हैं। लोक में ऐसा होता है, लोक में, अब लोक के दृष्टांत दे रहे और क्या कहते हैं, लोक में एक आदमी को एक आदमी थप्पड़ मारा, वो हंस रहा था, क्यों ऐसा हो सकता है? चूड़ियां पहन ले, चूड़ियां, तू पिट के आ गया, अब वो सब सुन रहा है, लेकिन उसे कोई मजा आ रहा है। क्यों मजा आ रहा है बता, क्यों? क्योंकि उसे एक शर्त थी कि जो एक थप्पड़ खाएगा उसे 1 करोड़ मिलेंगे। बताओ, साइज दिया तो बुराई करेगी, कैसे बेवकूफ है। हारने की सेटिंग हो जाती है क्रिकेट में सेटिंग, अब वहां तो खिलाड़ियों को पैसे मिल रहे हैं,
सेटिंग की, तो उनकी नजर तो वहां है। उन्होंने कहा आउट हो गए, उन्होंने कहा दिक्कत है, हाँ जो भी सेटिंग हो गई। तो लोग कह रहे हैं इनकी बहुत बदनामी होगी, बहुत बदनामी होगी। मैंने कहा कि बदनामी, मैंने पैसा दिख रहा है ऐसे यहां पर है। ओहो, ये सारी दुनिया इधर देखती है, मेरे को तो देखती ही नहीं। अब मैं क्या निंदा प्रशंसा की तकलीफ हो मुझे। भाई ये समता का अमृत पी रहे हो, इसी का ही नाम है अमृत, और कुछ अमृत नहीं होता। नहीं तो तुम सोचो जंगल में बैठे तो अमृत पी रहे, क्या अमृत पी रहे? जैसे तुम निश्चिंत होके आ गए ना वहां से पर्वत से, बस यही अमृत था। जैसे तुम बैठे थे ऐसे मिराज विराजते, ऐसे मैंने अंदर में 3 कसा चौड़ गया भाव का आनंद। समझ सच्ची हुई है, बहुत अच्छा लगता है। मेरे बाल बहुत ही, मुझे समझ सच्ची करना है, मुझे समझ सच्ची करना है, मुझे मोह अंधेरा हरना है। आगे समय तो पक्षातिक्रांत समय सार प्राप्त हो सबको, सबको सबको विस्मृति आ गई। लिखो कौन कौन को, अखबार में पढ़ते हो ना, ये लादेन है, इसको भी, ये तैयबा है, तैयबा समझते हो, ये तालिबान है, ये फला है, ये लश्कर तैयबा है। अरे इनको भी ये मिल जाए, पाप छूट जाएंगे इनके। भीख मांगने वालों की भीख मांगने छूट जाएगा यदि उन्हें पता लग जाए उनकी जेब में। तो क्या करोगे बोलो, भीख दोगे या हीरा बताओगे? भिखारी की भीख मांगने छुड़ाना है, रिश्वतखोर की रिश्वत मांगने छुड़ाना है, डकैतों की डकैती करना छुड़ाना है। बोलो क्या उपाय है? सबको एक ही भावना होगी, समझदार होगी। इन्हें कैसे पता लग जाए, क्या पता लग जाए? चिंतामणि इन्हीं के पास है। बोलो क्या भावना आई? ये भगवान हमारी बहुत भावना है, डकैतों की सफलता हो डकैती में, भिखारियों को आज भीख मिल जाए 2-5 रुपए, ये नहीं। जैसे आपको लगता है ना चिंतामणि है इनके पास, है ऐसे यहां कह रहे हैं सबके पास आत्मा है। क्या है वो आत्मा? पंडित वो आत्मा तो ठीक है, फिर शरीर को क्या हुई है? सुनो, तुम आत्मा का अनुभव करो, शरीर की रोटी मिलेगी, और नहीं मिली तो भैया हम कैसे कहते हैं कि नहीं मिलेंगी? यदि नहीं मिलेंगी ना तो जरूरत भी नहीं होगी। ऐसे आत्मा को आत्मा कहती है। अनंत भगवान को रोटी जरूरत ही नहीं पड़ती, सिद्ध भगवान को आत्मा कहती है, रोटी जरूरत ही नहीं पड़ती। और तुम यदि छठे गुण स्थान में भी हो गए तो इतना सा आहार लोगे वो पेट भर जाएगा, रिद्धियां, कड़वा आहार अमृत हो जाएगा। तुम उस आत्मा को जानो, बताओ आत्मा आत्मा ऐसा ही है। अभी भी लोगों को क्या लगता है आत्मा की बात है तो ठीक पड़नी, छोड़ो तो करना पड़ेगा, निश्चय से नहीं व्यवहार से तो करना पड़ेगा। अरे तू आत्मा को नहीं समझा। आत्मा को जानने वाले आज तक भूखे नहीं मरी। जरूरत नहीं पड़ेगी, ये रिद्धियां सिद्धियां हो जाएंगी, फिर तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी अनंत काल। और यदि है तो देव भी तरसते हैं धर्मात्माओं की सेवा करने के लिए। आगे समझ है? लिखो मन फिर आ गए। पैसा तो चाहिए, थोड़ा बहुत तो पैसा चाहिए। कितना पैसा चाहिए बोलो? हमने से कहा देखो हवाई जहाज में घूमना है तो ज्यादा चाहिए, रेलगाड़ी में चलना है तो कम से चले, बस में है तो थोड़ा पैसा, अपनी कार खरीद के लाओगे तो थोड़ा ज्यादा पैसा। तो कसाय को चाहिए, आत्मा को थोड़ी चाहिए। आत्मा को क्या करना बताओ? आए समझ आए? पक्षातिक्रांत समय सार प्राप्त हो सबको, सबको मतलब सबको, ये तो सब तो हो गया। नाम बताओ बुरे बुरे लोगों को जो तुम्हें बुरे लगते हैं। रामचंद्र जी को रावण से भी प्रेम था, पता है? रामचंद्र जी को रावण से बहुत प्रेम था। है ऐसे कैसे प्रेम? फिर मारा का है वो? रामचंद्र जी कह रहे हैं हमने नहीं मारा, उसकी गलती ने उसे मारा है। हम तो उसे अंतिम समय तक समझाते रहे, देखो हम नहीं मारना चाहते, हमारी पत्नी लौटा दी, तुमसे हमारा कोई बैर नहीं है, हमें कोई लेना देना नहीं, तुम अपना राज्य करो, हम तो अपने जंगलवासी हैं, पत्नी लेके चले जाएंगी, तुम दे दे बस। माने ये प्रेम ही तो था। अंतिम समय तक कहते रहे हम प्रेम ही तो है जो हो रहा है क्या? हर बार समझा दे भाई, कैसे भी समझा ले। विभीषण तुम समझा ले, इंद्रजीत कुंभकर्ण होते उनको गिरफ्तार कर लिया था,
अरेस्ट कर लिया था ना रामचंद्र जी ने इंद्रजीत कुंभकर्ण को, तो उन्हें ही समझा दिया कि भाई तुम अपने पिताजी को समझा समझा ले अपने भैया को, पिताजी हमें कुछ नहीं है मैं छुड़ा लूंगा, हो जान दो अरेस्ट। रावण का अहंकार देखो, हो जान दो अरेस्ट, मैं छुड़ा लूंगा। तो भी नहीं समझे कि चलो छुड़ा ले, मर गए तब छूटे हुए, क्या करते। मुझे इतना अच्छा लगा इंद्रजीत कुंभकर्ण तत्व मोक्षगामी, लेकिन वे नहीं लड़ रहे, वो तो अलग बात कहना, हम दूसरी बात कहना। वे देखो उन्हें मोक्ष है ना, तो जब तक वे जिंदा रहते तो हार नहीं हो सकती थी। रावण की हार कैसे होती, रावण तो बाद में आया ना जब इंद्रजीत कुंभकर्ण भी जब अरेस्ट हो गए। जी कहना है मुझे, देखो उन्हें मोक्ष जाना था इसलिए अरेस्ट हो गए, भैंस कभी नहीं हारती। पॉइंट पकड़ में आए क्या कह रहे हैं, उन्हें चूंकि मोक्ष जाना था ना, और रावण का हारना जरूरी था। यदि इंद्रजीत कुंभकर्ण अरेस्ट नहीं होते तो हारते नहीं वो, और इन्हें मोक्ष कैसे जाएंगे यदि मर जाए तब। क्या कमाल है, कभी नहीं हारते जो चरम शरीरी बे नाक पास में फंस गए और अरेस्ट करके ऐसे डाल दिया। रामचंद्र जी ने चिंता नहीं करी कि तत्व मोक्षगामी है तो फिर हम हार जाएंगे, क्या हार जाएंगे। प्रकृति में सब व्यवस्था है, अरेस्ट होंगे, अरेस्ट हो गए और बैठे रहे अपने शांति से। अब पिताजी मर गए तो उन्हें छोड़ छाड़ दिए, जाओ मोक्ष जाओ, दीक्षा ले डाली उन्हें। व्यवस्था तुम्हें नहीं करनी है, पंडित साहब एक बार करें। अपन हमेशा लगता है मोक्ष मार्ग में व्यवस्था करो, ध्यान रखना जब जब प्रश्न आए मोक्ष मार्ग में व्यवस्था करो, आप गलत हो। मोक्ष मार्ग की व्यवस्था समझा, व्यवस्था है, व्यवस्था बनानी नहीं है, व्यवस्था समझनी है। क्या कह गए हम, बहुत बड़ी बात कह गए, बहुत बड़ी। सब कुछ हो गया तो अरे कुछ हो कैसे जाएगा, कुछ का काम नहीं है, आकस्मिक भय नहीं होता। कुछ माने अनसर्टेन, आकस्मिक भय होता है अनसर्टेन। कुछ हो गया तो अरे कुछ हो कैसे जाएगा, व्यवस्थित है, 3 काल व्यवस्थित है। इसी समय दृष्टि मस्त है, जंगल में निकल गए मस्त है, कोई टेंशन नहीं, क्यों व्यवस्थित है। क्या कह रहे, मोक्ष मार्ग की व्यवस्था नहीं बनाना, व्यवस्था समझना। मेहनत लगेगी बेटे, अभी हमने कुछ नहीं कहा, हमसे पूछो व्यवस्था तो हम व्यवस्था भी प्रवचन करेंगे। फिर करो आपस में चर्चा, व्यवस्था क्या चीज है, तो मिथ्यात्व दूर होगा। नहीं इतना तो हमें करना ही पड़ेगा, इतना तो हमें करना ही पड़ेगा, हमारे बिना कैसे हो जाएगा। तुम हो कौन, तुम्हारे बिना क्या होगा। हमने तो बहुत पहले, मेरे जो आनंद है ना बहुत निर्णयों पर आधारित है। पहले एक निर्णय किया था, उसके आनंद, यदि इस देह के निमित्त से ही किसी की प्रभाव ना होना तो होएगी ना, हमें क्या करना, और नहीं होगी तो हम क्या करें। इसलिए कोई रूठता है तो अभी दुखी नहीं, कोई चला जाता है तो तकलीफ नहीं, कोई आ जाता है तो कोई तो ठीक है आ जा चले जाओ, हम क्या करें। यदि इसके निमित्त से कुछ होना है तो होगा। हमने कुछ नहीं किया, हमने कोई प्रभावना नहीं किया, हमने तो केवल आनंद लिया बस। आया समझ में आ रहा है। पक्षातिक्रांत समय सार प्राप्त हो सबको, चेतनमय शुद्धात्मा अनुभूत हो सबको। सबको क्यों, सबको क्यों, सबको। अब उसमें दुश्मन और मित्रता का भेद नहीं है, शत्रु मित्र का भाव नहीं है इसमें। सबको मतलब अरे विश्व की समस्त समस्याओं का समाधान यही है। बताओ विश्व की कौन सी समस्या है और यही समाधान है, हम जी कह रहे। ये तो मिथ्या दृष्टि कहता है अनेक समस्याओं के अनेक समाधान, सम्यक दृष्टि कहता है विश्व की समस्त समस्याओं का एक समाधान। क्या बोल गए हम, क्या बोल गए। तुम्हें लगता है ना भूख का समाधान रोटी, हम कह रहे भूख का समाधान आत्मा का अनुभव। आत्मा का अनुभव होने के बाद अनंत काल भूख नहीं लगेगी। रोटी क्या करेगी बताना, खा ली, चलो सुबह खा ली, अब शाम को तो नहीं खाओगे। अब तो फिर भूख का समाधान रोटी कहाँ है। आत्मा का अनुभव करने पर, अनाहरी अनुभव करने पर अनंत काल भूख नहीं लगेगी। बताना भाई भूख का समाधान क्या हुआ। और तुम्हारी तो चैन है, साइकिल है, साइकिल खड़ी कर देती है क्या, वैसी चैन है। भूख का समाधान रोटी, और रोटी का समाधान पैसा, पैसे का समाधान बिजनेस,
बिजनेस का समाधान पढ़ाई लिखाई, दुकान, खरीदो के लाभ माल, बेचो, पैकिंग, विज्ञापन, ये तुम तो जाल में फंस गए। ये बहुत महंगी है रोटी तुम्हारी। कितनी महंगी रोटी है। ये है मिथ्यात्व। तो सम्यक क्या है? भूख का समाधान आत्मा। अनंत काल भोजन नहीं करना पड़ेगा, पैसे वैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। बताओ, कपड़ों के लिए कपड़े का समाधान क्या है? पैसा। भाई कपड़े का समाधान पैसा, पैसे का समाधान फिर वही लंबी चैन। नहीं नहीं, आत्मा का अनुभव करने वाले नर दिगंबर होते हैं, उन्हें कपड़ों की जरूरत नहीं पड़ती, नंबर 1। और फिर ऐसी रिद्धियां होती हैं, ठंड गर्मी बरसात की पीड़ा नहीं होती, ये 2। तीसरा, फिर न शरीर रहता न शरीर रहता, न ठंड गर्मी पीड़ा नहीं, कुछ नहीं रहती, मस्त रहते हुए अनंत काल सिद्धालय में रहते हैं। अब बता ना, ये कपड़े का समाधान क्या निकला? ऐसा नहीं, शादी तो करनी पड़ती है, शादी का समाधान खोजे। चलो तुम बताओ, शादी का समाधान बताओ। मैंने अपने लेख में लिखा है, विवाह वेद का समाधान नहीं है ही नहीं। विवाह शरीर की आवश्यकता नहीं है, वो आत्मा का विवाह होता नहीं। प्रॉब्लम सोल्व हो कैसे जाएगी? कई लोग इसी शादी कर लेते, वो क्या बताएं, बड़ी परेशानी थी, हमने कही सब समाधान नहीं, तो यही समाधान है। ये समाधान नहीं है, नहीं समाधान। तो आप क्या कह रहे? सुनो, विवाह करना समाधान नहीं है, वेद का समाधान आत्मा है, क्योंकि वो निर्वेद स्वरूप है। उसका अनुभव करने पर वेद नहीं रहता, वेद नहीं रहता। पहले वेद का उदय मंद होता है, फिर वेद का उदय समाप्त हो जाता है, अनंत काल के लिए निर्वेद हो जाता है। पहले मंद होता है, तो साहब फिर निचली भूमिका में शादी तो करना पड़ती है, करना नहीं पड़ती है? निचली भूमिका में पूर्व पुण्य के उदय से वो ऑटोमेटिक होती है। ज्ञानी उसके ज्ञाता होते हैं और जानते हैं समाधान नहीं है, समाधान तो इधर है, जानते हैं ऐसे। तो बाहर में तो उदय के ज्ञाता है, शादी हो गई ना, उदय के ज्ञाता है, चक्रवर्ती वगैरह, तीर्थंकर उसके ज्ञाता है, और अंदर में समाधान है। फिर क्या होता है? लेकिन वेद में अंधे नहीं होती, ब्लाइंड, भोगों में अंधे नहीं होती, घटता जाता है, फिर मुनि दशा आ जाती है, फिर वेद मिट ही जाता है। अनंत काल शादी नहीं करना। बताओ ये सारी समस्याओं का समाधान क्या है? सच कह रहे, एक मिथ्यात्व में भयंकर पीड़ा है, भयंकर पीड़ा। अनंत समस्याएं मानता है और उनके अनंत समाधान मानता है। मिथ्या दृष्टि की भयंकर पीड़ा। और सम्यक दृष्टि को, हाँ बोलो, सबको क्यों लिख रहे हैं? अनुभूत हो सबको, प्राप्त हो सबको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सबकी समस्याएं भी एक और सबका समाधान भी एक, इसलिए लिखा है, एक जानिए देखिए रम रहिए एक ठौर, बस हो गया काम। साहब हमें महल चाहिए। पंडित साहब ने बहुत अच्छी बात कही, आत्मा ऐसा है, उसे शादी की जरूरत नहीं है, कसाई को शादी की जरूरत है। आत्मा को रोटी की जरूरत नहीं है, शरीर और उत्ती आसक्ति के लिए राग, उसको रोटी की जरूरत है। विकार को रोटी की जरूरत है, भगवान को जरूरत नहीं। इसलिए भगवान का अनुभव करने वालों को विकार होता नहीं, और फिर विकार के प्रयोग क्या कहलाता है, कंज्यूमशन कहते हैं, जिसे पूर्ति करने की जरूरत पड़ती नहीं। यह है तरीका। आत्मा देखो तो जरा, आत्मा देखो तो जरा। पंडित साहब ने एक बात कही, रामायण में भाइयों में रहता ना, कौन झाड़ू लगाए, कौन पोंछा लगाए, हम परेशान है, कपड़ा धोना जी करना। ब्रह्मचारी क्यों परेशान है? अपने कपड़ा धो, ये करो वो करो, बहुत। तो पंडित साहब बोले, बहुत अच्छा समाधान है, कपड़ा नहीं धोना है तो पहनो मत। भाई सुविधा मत लियो ना, कौन कह रहा सुविधा लियो? कमरा में रहना है और झाड़ू पोछा कौन करेगा? मत रहो, जंगल में जाओ। जंगल में देखा ना कितनी साफ सुथरी जगह थी, जंगल कोई दिक्कत नहीं, तुम जंगल चले, हम क्या करें? घर में रहना है, झाड़ू पोछा नहीं, रोटी खाना है, थाली नहीं मांजना, जी कैसे काम चलेगा?
मत खाओ, हाथ में खाओ। बर्तन नहीं मांजना है तो। समझ गए? अरे मिथ्या दृष्टि की बड़ी आफत है। उल्टे उल्टे कहां में, उल्टे उल्टे कहां। पहले जमाने में, पुराने जमाने की बात कर रहे हैं हम, अपने जमाने की। हमारे जमाने में डस्टबिन नहीं होती थी, वो नहीं होते थे सुपड़ा, सुबह को नहीं होते थे, पर झाड़ू होती थी। झाड़ा उठाया, बस खत्म हाल ख्याल। ये सब्जी वब्जी करी और सब छिलका गाय को डाल दिए, निपट गया काम। दिन भर सड़ाते रहे डस्टबिन में। अरे दिया है हाल ख्याल, छुट्टी हो गई। ये इतना पुण्य होता था। अब आजकल में बड़ी आफत है। कितने आइटम चाहिए, फिर एक सूपा भी चाहिए, फिर ऐसे डालने के लिए चाहिए, फिर डस्टबिन को ढक्कन चाहिए, तो उठाने के लिए वो नहीं उठता है तो वो पहिया लग गई, सरकार ले जाओ, फिर उसे धोए कौन, अब फिर उसकी एक ब्रश चाहिए। ये तो बढ़ते ही चली गई लाइन। हर चीज में ये, हर चीज में बढ़ती चली आती। सबसे बढ़िया है शुद्ध आत्मा, आत्मा को जानने, बस कोई जरूरत ही नहीं। हाँ फिर से बोलो, विश्व की सारी समस्याएं उनका एक ही समाधान है, और गजब बात है, समाधान उनके ही पास है। अब एनी हाउ उन्हें समझ में आ जाए बस जी। समझ गए? कुश्ती वगैरह होती है, कुश्ती वगैरह, जिनके कोच खड़े रहते हैं, और कोच खड़े रहते उनको, और इसको तो आता है ये वाला दाव, याद नहीं आ रहा इसको, इसको तो आता है ये वाला दाव, अब भी गोल्ड मेडल जीत जाएगा। तो भी एनी हाउ एनी हाउ एनी हाउ ऐसे ऐसे करते हैं कोच खड़े खड़े। और उसने देखा और एकदम हाँ पकड़ पटक और जीत गया गोल्ड मेडल। क्यों? इसी के पास है। हम नहीं करेंगे, कोच करेगा थोड़ी, पटकना तो तुम्हें, वो इशारा कर रहा है। ऐसे हमारे सेवी गुरु कह रहे हैं, सबके पास उनका भगवान है, बस समझ में आ जाए ना, समझ में आ जाए, समझ में आ जाए, समझ के प्राप्त सबको हो जाए। अगला, अतीन्द्रिय आनंदमय, अतीन्द्रिय ज्ञानानंदमय, परिणाम हो स्वामी। अतीन्द्रिय, अब वर्णन करो तो बहुत है इसका वर्णन। अतीन्द्रिय, अभी तक तुम्हें इंद्रिय आनंद है, अतीन्द्रिय ज्ञानानंद, इंद्रियानंद नहीं, अतीन्द्रिय ज्ञानानंद, परिणाम हो स्वामी। जब आत्मा मिलेगा तो इंद्रियों का आनंद थोड़ी आएगा। हम तो इसमें और दूसरी बात कहना चाह रहे हैं, जो एक अर्थ सिंपल है, ये समझ गए, हम दूसरा अर्थ करना चाह रहे हैं, समझ ना जरा ताकत लगा के। अरे आनंद अतीन्द्रिय ही होता है। क्या बोला हमने? हो नहीं कह रहे, होता ही है। अतीन्द्रिय ज्ञानानंद परिणाम होता ही है। अच्छा, जितनी आनंद होती है वो अतीन्द्रिय ही होती है। क्यों? तुम्हें कान में से आनंद आया, जितनी समझ हो रही ज्ञानानंद, नहीं समझ में आया तो आनंद नहीं आता, और जितना समझ में आया तो ज्ञानानंद ही तो हुआ। और वो ज्ञानानंद कान में से आया कि ज्ञान में से आया? तो वो तो रहा। हम तो समझा रहे थे, कुछ तुम समझ गए, ओ तुम आनंद आ गया, ओ तो अतीन्द्रिय आनंद है तो रहा। कुछ कह रहे हैं हम, इसका उन्हें इंद्रिय रोकने की जरूरत नहीं है, इंद्रियों के व्यापार रोकने की जरूरत नहीं, अतीन्द्रिय ही है। जरा और थोड़ा फैलाओ इसको। अरे रोटी खाने के काल में भी ज्ञान आनंद ही है। तुमने मान लिया इंद्रियों का आनंद ये मिथ्यात्व है। क्या बोला हमने? इंद्रियों का आनंद यदि सच्चा है, क्यों इंद्रियों का आनंद आता ही नहीं आता टीवी देखते समय, तो फिर सच्चा है तो सम्यक दर्शन हो गया फिर तो। क्योंकि इंद्रियों का आनंद था, तुम मान भी रहे हो कि इंद्रियों का आनंद, तो सच्चा नहीं हो गया हो। क्या कहा भाई? तुम पैसे का आनंद मान रहे हो, और पैसे का आनंद सही नहीं है, तो मान्यता सच्ची हुई कि झूठी हुई? तो सम्यक दर्शन नहीं हो गया। अरे पैसे का आनंद कभी नहीं हुआ इस जीव को, मिथ्यात्व दशा में भी नहीं हुआ, मिथ्या दृष्टि को भी पैसे का आनंद नहीं हुआ, अतीन्द्रिय ज्ञान का ही आनंद आया। उसने पैसे का माना ये मिथ्यात्व है, रसगुल्ले का माना ये मिथ्यात्व है, धन का माना, खमाने का खाने का माना ये मिथ्यात्व है। सब में निगूदिया क्या कहना है, मिथ्या दृष्टि, इन सबका आनंद भी अतीन्द्रिय ही है।
अतीन्द्रिय ही है ये कह रहे हैं। हाँ, मानता नहीं है इसलिए मिथ्या है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। हम देखो एक दृष्टांत देके समझाते हैं। मीठे भजिए खाए, मीठे भजिए, मीठे भजिए क्या बोलते हो आप लोग? मीठे भजिए। तो भजिए मीठे होते ही शक्कर मीठी होती है। मतलब शक्कर ही मीठी होती, वहां गुड़ ही मीठा होता जो डालती है। तो गुड़ मीठा है, तुमने तो कहा भजिए मीठी। अब जे मिथ्या है। उस समय भी मजा आया है ना, यदि शक्कर गुड़ ना होता उसमें, फिर कहते बढ़िया भजिया, फिर बोलो अरे बढ़िया मीठे मीठे। तो मीठे मैंने गुड़, समझे? चाशनी में चम्मच चलाई तो वो चम्मच को चाटी, चम्मच बहुत मीठी है। कहा झूठ बोलती हो, चम्मच मीठी है जो समय भी शक्कर ही मीठी है। मिथ्या समझ में आ गया? ऐसे ही 5 इंद्रियों का आनंद कभी नहीं आया, किसी को नहीं आया। क्या कह रही? 5 इंद्रियों का आनंद कभी नहीं आया। अभी तक सुन के तुम खुश हो रहे हो, अभी आनंद किया तो फिर अब बोलो हम अनादि से अतीन्द्रिय आनंद ले रहे हैं। अबे कहां ले रहे? अरे ले नहीं रहे कि मान नहीं रहे? ओहो, अतीन्द्रिय आनंद लेना नहीं है, मात्र मानना है भाई। इसका नाम सम्यक दर्शन। अतीन्द्रिय आनंद लेना नहीं हो, आ ही रहा है, आ ही रहा है। आए समझ आ रहा है? तुम्हें आनंद अपने ज्ञान का आ रहा है और तुम मान रहे पंडित जी ने बढ़िया प्रवचन करी तो मजा आएगा। अरे पंडित जी का आनंद मान रहे, जे है मिथ्या है। आगे समझ में आया? आपने हमें तार दिया, ठीक है, व्यवहार की भाषा में बोलेंगे आपने हमें तार दिया, लेकिन सही बात कही तुम्हारी योग्यता पक गई। तुम्हारे आनंद से तुम तर रहे हो, हमारी वजह से नहीं तर रहे हो। जे सम्यक्त हो गया। आगे समझाया? तो अतीन्द्रिय आनंद हो रहा है कि करना है? हो रहा है। वो ये बातों की तो खबर ही नहीं थी, और वो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। वो मजा आ गई तो बहुत। यहाँ हम तो अभी मेहनत लगती ना अतीन्द्रिय आनंद करने के लिए, इंद्रिय करो, इंद्रिय को कुछ रोको, बंद करो, ओ पत्नी से दूर रहो, बच्चों से दूर रहो, थोड़ा थोड़ा आनंद करने के लिए मेहनत करो। अरे कुछ मेहनत ही नहीं करनी है। अच्छा तो नहीं छोड़े? अरे तुम आनंद तो करो, पहले सच्ची बात समझ के आनंद तो करो। तुम्हारे आनंद की बात तुम रोक नहीं पाओगे। क्यों? कि वहां पे अंतराय हैं। आनंद तो है आत्मा का, लेकिन भाई अंतराय है। क्या सोच रहे तुम? चल चल, सोचन तक नहीं देंगे। स्त्री पुत्रादि मिथ्या दृष्टि है ना, तो वे ऐसा उपाय करते हैं जिससे बेचेत हो जाए। मैं गुरु के संबंध में लिखा है, कोगुरु आदि के बारे में, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में कोगुरु के बारे में लिखा है, वे ऐसा उपाय करते हैं जो अचेत हो जाए, इन्हें होश न रह जाए कि हम आत्मा है। क्यों? इस बात की क्या गारंटी है? तुम 50 लाख कमा लोगे 10 साल मेहनत करके, तो नहीं जाएंगे। फिर कोई धक्का लग गया तो घर में तो बाहर नहीं है धक्का देने वाले। क्या है जीवन का? ओहो अतीन्द्रिय आनंद एक क्षण नहीं सकते। हे प्रभु आपकी पूजा में मैंने पाया कि आत्मा का ही आनंद था। पूजा का आनंद नहीं लेते हैं हम, आत्मा का आनंद लेते हैं। ये फर्क पड़ गया बस। अभी तक क्या मानते? पूजा का आनंद, संगीत का आनंद। फिर वो तो बहुत लंबी हो गई चैन, और संगीत तो सुनना पड़ेगा तब कर पाओगे आनंद। सुनो, एक आनंद कैसा है सच्ची समझ का? कान नहीं होंगे तो भी आया। क्योंकि सुनने का आनंद नहीं है, समझने का आनंद है। समझने के बाद हमें सुनने की जरूरत नहीं पड़ती। कितना स्वाधीन हो गए हम। देखो अतीन्द्रिय आनंद स्वीकार करो, विचार करना। ओम।